Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter Albert Einstein at school. Well, it is up to you. खैर ये तुम पर है, he said. डॉक्टर ने कहा. I doubt if it will come off. डॉक्टर ने कहा कि मुझे इस पर डाउट है कि ये काम करेगा या नहीं. But I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि ना तो तुम खुद का अच्छा कर रहे हो और ना किसी और का. इस स्कूल में रहकर, यहाँ रह कर के ना तो तुम खुद का अच्छा कर रहे हो और ना किसी और का. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक. फिर उसने पूछा हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. कि तुम क्या चाहोगे कि मैं तुम्हें स्कूल से कितने दिन का अवकाश दिलवा दूँ, मतलब कितने दिन की छुट्टी दिलवा दूँ. डॉक्टर ने उससे पूछा कि कितने दिन चाहिए तुम्हें. वुड 6 months बी ऑल राइट. अब उसने पूछा कि 6 महीने काफ़ी हैं. उसने पूछा कि क्या 6 महीने ठीक रहेंगे. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. आपकी बहुत कृपा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ. अब डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी विद्यार्थी जीवन को समाप्त किया है. सो आई नो हाउ यू फील. फिर डॉक्टर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा. हियर यू आर. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. फिर उसने कहा ये लो, हियर यू आर. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट. डॉक्टर वेल ने उसको प्रमाण पत्र दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया. एंड द बेस्ट ऑफ लक, और उसको बेस्ट ऑफ लक कह दिया. हाउ मच, कितने पैसे, उसने पूछा. नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर. और डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास खर्च करने को है, कुछ पैसे हैं खर्च करने को. इनवाइट यूरी टू ए मील. तो यूरी को खाने पर बुला लेना, आमंत्रित कर लेना. ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वो मेरा अच्छा दोस्त है. एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी, आई थिंक, मुझे लगता है. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर. अब एल्बर्ट के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे. बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर. और उसने दिखावा किया कि उसके पास हैं, और वो यूरी को खाने पर ले गया. रात के खाने के लिए वो उसको ले गया. सुपर मीन रात का खाना. इज़ नॉट इट वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट. अब यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए उसने कहा कि क्या ये अद्भुत नहीं है, क्या ये शानदार नहीं है. यस इट्स फाइन. हाँ ये बढ़िया है. यूरी एग्रीड. यूरी उसके साथ सहमत था. 6 months इज़ ए गुड पीरियड. 6 महीने काफ़ी अच्छा समय है. This way you would not actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. इस तरीके से वो कहता है कि तुम स्कूल से भी दूर हो जाओगे. Actually be leaving the school, would not actually be leaving the school. Actual में तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा, और अगर बुरे से बुरा भी होता है तो तुम वापस आकर के अपने डिप्लोमा को जारी रख सकते हो. I will never go back to that place, Albert assured him. एल्बर्ट ने यूरी को विश्वास दिलाया कि वो उस जगह पर कभी वापस नहीं जाएगा. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow. कहता है कि ये सर्टिफिकेट मैं कल हेड टीचर के पास ले जाने वाला हूँ. And that will be the end of it. और ये इसका अंत होगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. यूरी ने उसे याद दिलाया कि लिखित में तुम्हारे मैथमेटिक्स टीचर से प्रशंसा पत्र, रेफरेंस में प्रशंसा पत्र लेना मत भूलना. Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. मिस्टर कोच ने अपनी इच्छा से ही
एल्बर्ट को रेफरेंस दे दिया जो वो चाहता था. If I say I cannot teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. अब मिस्टर कोच ने उससे पूछा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें और आगे नहीं पढ़ा सकता और शायद जल्दी ही तुम मुझे पढ़ाने वाले हो जाओगे, क्या ये सही रहेगा? He asked. मिस्टर कोच ने पूछा उससे. That's saying too much, sir, said Albert. एल्बर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है सर. एल्बर्ट ने कहा कि ऐसा कहना बहुत ही अधिक है श्रीमान. It's only the truth, but all right. वो कहता है कि ये केवल सच है परंतु ठीक है. I will put it more seriously. वो कहता है कि मैं और सीरियस कर देता हूँ इसको, और गंभीर कर देता हूँ. मतलब जो उसका रेफरेंस है उसमें और ज़्यादा कुछ ऐड कर देता हूँ. इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस. बहुत ही अच्छा प्रमाण पत्र था वो, ग्लोइंग, शानदार. And Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. और मिस्टर कोच ने ये पॉइंट लिखा था उसके अंदर कि एल्बर्ट जल्दी ही तैयार है किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स के लिए जाने के लिए. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. और मिस्टर कोच ने कहा कि मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, यद्यपि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो मेरी क्लास में. he said. उसने कहा. मिस्टर कोच ने उसको कहा कि मुझे दुख है कि तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो, यद्यपि तुम, वो कहता है कि अपना समय बर्बाद कर रहे हो मेरी क्लास में. It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. Albert ने कहा कि यही तो एक केवल क्लास है जिसमें कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता. कहता है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ. But how did you know I am leaving, sir? कि सर आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़ करके जा रहा हूँ? You would not have asked me for this reference otherwise. कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे से इस रेफरेंस के बारे में नहीं पूछते, मतलब मेरे से ये प्रशंसा पत्र नहीं लेते. आई थॉट यू वुड वंडर. मैंने सोचा कि आप हैरान होंगे. एल्बर्ट ने कहा. देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन. कहता है कि हैरानी की ये कोई बात नहीं है. आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ. मैं पहले ही जानता था कि तुम स्कूल छोड़ने वाले हो, तुम्हारे जाने से पहले ही. कहता है कि इससे पहले कि तुम्हें पता चलता, ये मुझे पहले ही पता था कि तुम स्कूल छोड़ने वाले हो. एल्बर्ट वॉज पजल्ड. एल्बर्ट घबरा गया. व्हाट डिड द टीचर मीन? उस टीचर का मतलब क्या था? He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head's room. जल्दी उसने पता लगा लिया इससे पहले कि वो हेड टीचर से मिलने के लिए मौका मांगता, मतलब उसे पूछना पड़ता है टीचर से मिलने के लिए. ही वॉज समन टू द हेड्स रूम. उसको हेड के रूम में बुला लिया गया. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मुझे 1 या 2 घंटे इंतज़ार नहीं करना पड़ा. उसने सोचा, ही थॉट. कहता है कि अच्छा है, चलो मुझे 1 या 2 घंटे इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा. He hardly bothered to wonder why he had been sent for. अब इस बात से चिंतित नहीं था, आश्चर्यचकित नहीं था वो कि उससे बुलाया गया था वहाँ हेड टीचर के रूम में. But vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. और
लेकिन स्पष्ट था, स्पष्ट तौर पर उसको लगा कि उसे सज़ा देने के लिए बुलाया गया है, दोबारा से बुरा काम करने के लिए या आलस के लिए। Well, he had finished with punishments. खैर अब उसने पनिशमेंट्स को ख़त्म कर दिया था। He had finished with punishments. उसने पनिशमेंट्स को ख़त्म कर दिया था, मतलब उसे पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया गया था, उसे किसी और काम के लिए बुलाया गया था। We will come to know it tomorrow. Thanks and have a good day.